इस कई चैनलों में आप लोगों ने देखा होगा या फिर सोशल मीडिया पे देखा होगा। और रह गई यह जो राजनीतिक हुई है, ये एक तरफ अगर बोला जाए जहाँ पे जिस तरीका से चाहे वो यूपी हो या फिर एमपी हो, इस जगह पे जो कि उसी जगह पे जब होता था बुलडोजर चला दिया जाता था। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता के ओर से बुलडोजर चलाया गया। और किसी भी नेता अगर बात करें तो किसी भी नेता का, चाहे वो तृणमूल हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, किसी भी नेता का प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आया था। लेकिन आज पहली बार सिर्फ आर खबर पे जो है, आज तृणमूल का भी प्रतिक्रिया आएगा, कांग्रेस का भी आएगा और बीजेपी का भी आएगा। आइए हम पहले तृणमूल से आज बात करते हैं। इतना बड़ा कांड हुआ, किसी एक का घर तोड़ा गया, क्या बोलेंगे आप? বাংলার মানুষ দেখছে, কুলটির মানুষ দেখছে যে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বর ফল কি। সামনে লোকসভা ভোটের আগে কুলটির মানুষেরা মনে বেশি করে দেখা দরকার যে বিজেপি যদি থাকে তাহলে কি অবস্থা হতে পারে। দুটোই বিজেপি, এক হচ্ছে পবন কুমার সিং, সেও কোনো দুধের ধুলা নয়। তার ব্যাকগ্রাউন্ড আপনি দেখবেন পাণ্ডবেশ্বরে অনেক কাণ্ড করে এসছে। কাণ্ড করার পর তাড়ি পার করে তাকে এখানে ভাগিয়ে দিয়ে শেল্টার নেওয়া লোক, এই বিজেপির গুন্ডাগুলো এখানে আশ্রয় নিয়েছে। আর আরেকজন গুন্ডামি করছে অভিজিৎ আচার্যি, সেও বুলডোজার বাবা তৈরি হয়ে গেছে। এই তো বিজেপির সংস্কৃতি, এটা বাংলার সংস্কৃতি নয়। মানুষ মেনে নেবে না, ভোটে তার জবাব দেবে। এবং কুলটির মানুষ এই দুটোই বরদাস্ত করবে না, যে ক্রিমিনাল পোষণ পছন্দ করে না, আবার এই বুলডোজার এই যে সংস্কৃতি এটাও কিন্তু পছন্দ করে না। এবং আমি যতটুকু জিনিস জানি, এই জমিটাও কিন্তু সত্য কিঙ্কর খাওয়াস কিন্তু বিক্রি করেননি, অবৈধভাবে এটা জমিটা কিন্তু হস্তান্তর হয়েছে। এর ব্যাপারেও আমি কিন্তু রিপোর্টারকে বলবো আপনি খোঁজ নিন। इससे पहले आप लोगों का प्रतिक्रिया क्यों नहीं आया था? इससे पहले आप लोग पूछे नहीं थे। चलिए, अब हमारे बीच सेम जो प्रतिक्रिया है, अब हम एक बार कांग्रेस से ले लेते हैं। देखिए, आपने जो मेरे तृणमूल के जो भाई हैं उनको जो सवाल किए हैं, मुझे लगता है कि वो आपने अपना हर बात जो है आपने एडमिट कर लिया है। पहला बात जो उनको पूछे कि प्रतिक्रिया क्यों नहीं आया है, सब यही पर नेता है, कुल्टी का पूरा नेता है। प्रतिक्रिया मीडिया सवाल करेंगे तब उनको प्रतिक्रिया दिया जाएगा। अगर मीडिया सवाल नहीं करेंगे तो प्रतिक्रिया नहीं देगा। एक व्यक्ति का घर तोड़ा जा रहा है और यहाँ का एक बीजेपी का नेता जो पहले कांग्रेस था, फिर टीएमसी है, फिर बीजेपी में आया, तोड़वाता है। और वो खुद एडमिट भी कर रहा है कि दोनों, जिसका घर टूटा है वो भी माफिया था और जो तोड़ा है वो भी क्रिमिनल एक्टिविटी है। तो इनका पुलिस क्या कर रही थी, इनसे सवाल है हमारा। जैसे संदेश खाली में हो रहा है, क्या वो भी ऐसा ही होगा यहाँ पर? तो प्रशासन का मतलब कोई नहीं, प्रशासन फेलुअर है, ये एडमिट किया ना इन्होंने। तो इसका मतलब है प्रशासन इनमें युक्त है। बीजेपी टीएमसी सेटिंग चल रहा है। क्यों अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है? अभी तक अभिजीत आचार्य अरेस्ट क्यों नहीं है? इनका प्रशासन जवाब देगा, इनका ममता बनर्जी जवाब देगा या फिर कुल्टी ब्लॉक प्रेसिडेंट जवाब देगा? पूछिए इनसे। क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया। शायद उनको पता नहीं है कि कुल्टू ने मामला रुजू किया है, नॉन अवेलेबल सेक्शन भी दिया है और सब भगोड़े की तरफ भागे हुए हैं। पुलिस का एक्टिविटी है बोल के वो लोग घर में नहीं बैठा है, वो आज घर से भागा हुआ है। ममता बनर्जी का सरकार, टीएमसी का सरकार ये सब न्यूसेंस बर्दाश्त नहीं करता है, इसलिए जो भी दोनों पक्ष का क्रिमिनल है वो घर से भागा हुआ है। चलिए, ये तो था तृणमूल और कांग्रेस का प्रतिक्रिया। आइए हम सेम प्रतिक्रिया बीजेपी से लेते हैं। आपके ही पार्टी के लोग बुलडोजर बाबा बन के उभरे हैं, क्या बोलेंगे? देखिए, बुलडोजर बाबा वाला जो घटना अपनी बांग्ला बोलो तो अच्छा हिंदी, जो आप देख रहे बुलडोजर बाबा वाला घटना, ऐसा कोई घटना नहीं है। अगर कोई घर किसी का गिराया है, उसके लिए पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन उस पर विचार करेगी और उनकी तरफ से जो कंप्लेन है उस पर चर्चा होगा। हम लोग पुलिस के ऊपर में छोड़ दिए हैं। और रहा पार्टी में, भाजपा में लोग सभी आए हैं, कहाँ से आए तो सभी को मालूम है, कौन दल से आए हैं। तो जो अभी आपको आश्वासन और संदेश दे रहे थे, वो संदेश पहले वो अपना तरफ से ले कि वो लोग कहाँ से आए हैं। भाजपा में दरवाज़ा खुला हुआ है, लोग आएंगे और लोग जाएंगे, लेकिन कौन क्या कर रहा है इसके लिए तो भाजपा के कार्यकर्ता को तो कोई दोष नहीं ना है। इतना बड़ा कांड हुआ, इतना बड़ा कांड हुआ, अब तक आपकी पार्टी ने क्या किया? हाँ, मेरे पार्टी की ओर से एक कमेटी बनाई गई है, कमेटी की तरफ से जांच भी हुई है। कमेटी जिला सभापति अपना कार्य कर रहे हैं। कोई भी घटना छोटा हो या बड़ा, उसको हम लोग संदेशकाली की तरह छोड़ नहीं देते हैं। ना संदेशकाली इसको बनने देना है पश्चिम बंगाल को, और ना कुल्टी को बनने दिया जाएगा। ठीक है। अरे हाथरस बन गया। दिल्ली में जब आपका जो किसी कानून लाए थे, 1 साल से ऊपर जो बैठा हुआ था, ये सब कैसे हो गया है?
अरे आप लोग तो कुछ सुनिए, करते नहीं है, 10 दिन निकल गया है, आप लोग क्या पार्टी में डिसीजन? कांग्रेस को अभी ऑक्सीजन चाहिए, कांग्रेस को ऑक्सीजन सिलेंडर पहले से है, इस साहब, आप अभी क्या टेंशन ले इनको रहे? सिलेंडर कांग्रेस लगाइए, मत कीजिए। इनको ऑक्सीजन का जरूरत है अभी हमारा अभी कांग्रेस ऑक्सीजन है। का काफी जरूरत है। टाइटेनिक जहाज देखे, टाइटेनिक जहाज जैसे टाइटेनिक डूबा हुआ है, अभी वो डूबे हुए हैं, अभी अरे उनको भाई, एक समय तो बचाने आपने का। एक MP था, अरे एक बाबा। MP था, एक। चलिए अब जो है यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं, जो लोग यहाँ पे बसाबास करते हैं या जो लोग यहाँ पे रहते हैं, आइए हम उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं कि ये जो घटना घटी है होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या बोलेंगे? ये जो घटना जो घटी होना आज चाहिए? हमारे बीच में टीएमसी, कांग्रेस, बीजेपी है। हम सभी से निवेदन करेंगे कि तालमेल बैठा के चले। वोट अपना जगह में है, राजनीतिक अपना जगह में है, किसी का घर क्षति ना हो, कोई घर से दूर ना भागे कोई कांड करके। इसके लिए आप लोग को देखना है और हम ग्रामवासी से यही निवेदन है कि जैसे भी हो शांति प्रक्रिया जल्दी बहाल हो। और आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, जो क्षति हुआ है दीवार उवाल तोड़ने में, आप सब नेताओं से निवेदन है कि उनका भरपाई किया जाए। क्या क्या होना चाहिए एक ग्रामवासी के नाते? हम लोग शक्तुड़िया नुनिया बस्ती की ओर से ये जो घटना घटी है उसके लिए हम लोग घोर निंदा करते हैं। और इस तरह का गुंडागर्दी रात के समय आज पश्चिम बंगाल में ये मतलब इस तरह का जो परिवेश एक तैयार किया जा रहा है, ठीक है, इसको हम लोग मतलब इसका एकदम घोर निंदा करते हैं ग्रामवासी होने की वजह से। चलिए ये तो था, आप लोगों ने सुना। खैर घर पे जो बुलडोजर चला, किसी का नुकसान हुआ, ये नहीं होना चाहिए वाकई में। लेकिन जो आज है सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा है, आज मैं उस पर चर्चा करने वाला हूं, जो कि सबसे बड़ा मेन मुद्दा चुनाव के टाइम में, सामने लोकसभा चुनाव है, उससे पहले क्या डेवलपमेंट हुआ है या फिर क्या लोगों से अभी जो हुआ है कि लोगों को और क्या चाहिए। आइए पहले हम विरोधी से लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे जो है रूलिंग पार्टी में। देखिए, सबसे पहले अभी डेवलपमेंट का बात हो रहा है। ये लोग क्या किया है, जो टीएमसी वाला है सबको लाइन में खड़ा कर दिया। जैसे बीजेपी कर दिया था कुछ साल पहले नोटबंदी के टाइम में, बैंक में लाइन लगा दिया था कि सवाल ना कर सके कि मेरा अधिकार चाहिए, मेरा हक चाहिए। टीएमसी भी सेम केस कर रहा है, दुआरे सरकार बोल के हर जगह लाइन में खड़ा कर दे रहा है। और सबसे पहले उन्नयन देखिए, अब यही रास्ता में जाइए, उठ चढ़ के चढ़िए रास्ता का ऊपर में, दिखाई देगा क्या आपको कि रोड कैसे है ना। अभी माध्यमिक परीक्षा किया है, उसी रोड का ऊपर से सब यहाँ से बोर्ड भी बैठता है। अभी उच्च माध्यमिक भी है, मतलब HS भी है। तो ये लोग उन्नयन कहाँ किया है? किसी वार्ड में जाइए, अब हर वार्ड में रास्ता नहीं है, ड्रेन नहीं है, प्रॉब्लम है। अगर पानी का पाइप गया था तो उसका जो काम करने वाला था, बोला गया था काम करेगा ठेकेदार, वो भी नहीं किया। रास्ता बेहाल है, हर जगह खाली काटमानी खा रहा है। चाहे आप अभी बालू जा रहा है, कभी कोयला जा रहा है। अभी शीतलपुर यहाँ पर तो रोज ट्रक पार होता है ना रात को, तो उससे किस चीज़ का पैसा लिया जाता है, कोई बता सकता है? हम एक बात बोलना चाह रहे हैं, अगला साल आप यहीं पर एक प्रोग्राम किए थे, उस टाइम भी हम सोदपुर वर्कशॉप 102 नंबर वार्ड का सोदपुर वर्कशॉप का मुद्दा जब हम यहाँ बोले थे, तो मेरा टीएमसी का नेता लोग बोला था कि बहुत जल्द सोदपुर में पानी चल जाएगा। हम बोले था 10 साल में पानी नहीं गया है, तो डेवलपमेंट का बात बोला था। आज हम वो टीएमसी का नेता यहाँ मौजूद है, हम पूछना चाहते हैं, काउंसिलर चेंज हो गया, आज 1-2 साल हो गया, अभी तक वहाँ पानी नहीं है। सामने आदिवासी लोग का बांधना पर्व गया, जिधर उन लोगों को लगा काउंसिलर को जो हमको मेरा यहाँ ई पाड़ा से वोट आया, उस आदिवासी पाड़ा में लाइट दिया, और जिधर लगा जो इस आदिवासी पाड़ा में वोट बीजेपी CPM कांग्रेस में गया, उस आदिवासी पाड़ा को अंधेरा में रख दिया गया। हम लोग उसके लिए एक दिन काउंसिलर को वहाँ का आदमी लोग बोला भी, 2 दिन का अंदर लग जाएगा। आज भी जाके देखिए वो आदिवासी पाड़ा, नेक्स्ट बांधना पर्व आएगा, अभी तक लाइट नहीं लगा। तो पानी, लाइट, बिजली अभी तक नहीं है। यही है डेवलपमेंट ये लोग का। चलिए और हैं विरोधी, हम उनसे बात करते हैं। हम लोग डेवलपमेंट को लेके क्या बोलेंगे? ডেভেলপমেন্টের নিয়ে কিছু ভাষাই হবে না। এইখানে ডেভেলপমেন্ট নেই, এখানে তোলাবাজি, কাটমানি, বালি, ইটা, গিটি, সমস্ত যত দুর্নীতি আছে এইখানে রাজধানী করে দিয়েছে পশ্চিমবাংলাকে। পশ্চিমবাংলাকে রাজধানীতে পরিণত করে দিয়েছে। খালি টাকা খেয়ে খেয়ে এদের বিছানা বালিশের তলে থেকে এদের খালি নোট বার হচ্ছে। এরা ডেভেলপমেন্ট করবে কি? ডেভেলপমেন্ট কিছু হয়নি। ग्राम चलो अभियान देख रहे हैं ना, हम लोग का डेवलपमेंट है ना, हम लोग लीफलेट का माध्यम से पूरा आसनसोल जिला में आज 3 दिवसीय हम लोग का काम चल रहा है। डेवलपमेंट देखिए, जल जीवन अभियान से 73,86,936 घरों को फ्री में आपको पानी देना था। यहाँ 4,000 8,000 करके पानी का पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, आपका प्रधानमंत्री आवास योजना में देखिए, हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस INDA जो जोट है, ये এমএলএ কোথায় কোথায় এমএলএ কোথায়? আপনি সাধারণ মানুষকে জিজ্ঞেস করুন, সাধারণ মানুষকে জিজ্ঞেস করুন না।
এই দেখুন আর সামনে এক মিনিট আমি বলবো একটুকু ক্যামেরাটা ওইদিকে ঘোরাচ্ছে এমএলএ সোলার দাদা এমএলএ লাগানো সোলার লাইট সামনে আছে সামনে এই সোলার লাইট উদ্বোধন করে গেছে কিছুদিন আগে সোলার লাইট এমএলএ এই তো এমএলএ 28টা ওয়ার্ড আছে ভাই 28টা 28টা ওয়ার্ড है 28 अरे एमएलए बोर्ड তোমরা राजनीति एमएलए सिक्योरिटी लेके घूमता है এইখানে করে গেছে एमएलए कुल्टी में सिक्योरिटी लेके घूमता है हमको बताइए जे कौन अभी सीपीएम भी यहाँ पर आज किया है सरकार था नहीं है आज कौन यहाँ पर कौन धमकी दे रहा है किसको धमकी दे रहा है सिक्योरिटी किसको लगता है जिसको कोई मर्डर मारने का धमकी दे बा कुछ उनको मर्डर करने का कुछ है तो हम पूछना चाहते हैं कि एमएलए किस कारण से सिक्योरिटी लेके घूमता है दूसरा बात खाली मंदिर के बाहर में पहले उनका बात और एक सवाल है उनका बात सुन लीजिए फिर हम जवाब देंगे। সাধারণ মানুষকে জিজ্ঞাসা করার দরকার নাই যে এমএলএ কোথায় তৃণমূল তো দুর্নীতিগ্রস্ত দল এটা তো মানে বাচ্চাও জানে পশ্চিমবঙ্গে 3 বছরের বাচ্চাও জানে সে তৃণমূল মানেই চোর ঠিক আছে কিন্তু যে এমএলএর কথা বলছে যে সাধারণ মানুষকে ছেড়ে দাও সাধারণ আর কানিমজি এ রাজা কয়লা আবন্টন 2G স্পেকট্রাম বোধহয় কংগ্রেস ভুলে গেছে আমাদের এখানে কোনো হয়নি কেস চলেছে মানে চোরের মায়ের বড় গলা নিজেরা বড় বড় ঘটনা করে বসে আছে বহুত কিছু রয়েছে দাদা কংগ্রেসে তো এখন জিরো নীল চাষ করছে বিজেপির ডেভেলপমেন্টের নামে ভাওতা দিচ্ছে ওরা কিছু করে না পুরুলিয়ার অবজারভার ছিল আপনি জানেন না আপনি শিক্ষিত হন আপনি আগে পলিটিক্যাল শিক্ষিত হন উনি অবজারভার হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন আপনি প্রমাণ করতে পারবেন টাকা নিয়ে গেছেন আপনারা মানব করব পাবলিক করছে আপনারা মানব हमार नहीं मेरा मैं आप लोगों को फिर से बोल दूं मैं आप लोगों को फिर से बोल दूं एक सेकंड फिर से দাদা একটা প্রশ্ন আছে দাদার কাছে रह गई बात लोगों का जो भी है चाहे वो हम विरोधी की बात करें विरोधी में कांग्रेस सीपीएम तृणमूल माफ कीजिएगा बीजेपी कांग्रेस आपका है यहाँ पे डेवलपमेंट कहाँ है क्या बोलेंगे ডেভেলপমেন্ট আগে ডেভেলপমেন্ট জিজ্ঞেস করুন ডেভেলপমেন্টের মানে কি ডেভেলপমেন্টের মানেটা কি আগে নিশ্চয়ই লক্ষ্মীর ভান্ডারটা একটা ডেভেলপমেন্ট কন্যাশ্রীটা একটা ডেভেলপমেন্ট আমি আপনাকে বলছি আমি বিজেপিকে কংগ্রেসকে দুটোকেই প্রশ্ন করব যে সময় করোনা হয়েছিল সেই সময় 2 বছরে কিন্তু বিজেপি সরকার যে রাশনের চাল সেটা বন্ধ করে দিয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু করোনা কালেও রাশনের চাল জারি রেখেছিল আজকে আপনি ঘরে ঘরে দিয়া বাঁটছেন রাম মন্দিরের নামে তখন যদি আপনি চাল বাঁটতেন তাহলে কয়েকটা মানুষ বাঁচত আজকে আপনি ট্রেন ফ্রি করে দিচ্ছেন রাম মন্দিরের নামে তখন যদি পথিকগুলো যারা ওই শ্রমিক ছিল যারা পায়ে হেঁটে আসছিল তখন সনুসুদ হয়ে গেছে প্রাইম মিনিস্টার আর নরেন্দ্র মোদী ঘরে মুখ লুকিয়ে বসেছিল তখন ট্রেনও কিন্তু চালু হয়নি তখন বাসও চালু হয়নি তখন কিছু ফ্রি হয়নি এইভাবে মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে বিজেপি সরকার কিছুই করতে পারবে না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 21 লাখ শ্রমিককে ডেভেলপমেন্টের ব্যাপারে যেটা আমি বলবো যে ডেভেলপমেন্ট আমাদের আছে हिंदी तो हम लोग का यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुआ है ये अगर किसी को नहीं नज़र आ रहा है तो उसको आँख के डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डेवलपमेंट का सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पर जो हम लोग जहाँ पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है ये डेवलपमेंट है यहाँ पर जो लाइट लगा हुआ स्ट्रीट लाइट ये डेवलपमेंट है आज जो पूरा आसनसोल से लेके हम लोग का बड़ाकर पूरा जो रास्ता में स्ट्रीट लाइट है वो डेवलपमेंट है डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट सिर्फ बाहर में नहीं डेवलपमेंट घर और परिवार में होने के लिए जो ममता बनर्जी लक्ष्मी भंडार जो दी है जो लक्ष्मी भंडार 500 से 1000 रुपया हो गया है वो अपना परिवार का अपना बच्चों का भविष्य डेवलपमेंट का बात है डेवलपमेंट উন্নয়নটা বুঝতে হবে যে উন্নয়নটা কি উন্নয়ন শুধু বাইরে না উন্নয়ন নিজের পরিবারের মধ্যে হতে হবে উন্নয়ন নিজের বাচ্চাদের হতে হবে বাচ্চারা যদি উন্নতির দিকে যায় পরিবার যদি উন্নতির দিকে যায় দেশ উন্নতির দিকে যাবে এবং তার জন্য যে আর্থিক সহযোগিতা যে আর্থিকের ব্যাপারটা আছে সেই অর্থ দিয়ে ডাইরেক্ট মমতা ব্যানার্জি ওই লক্ষ্মী ভান্ডারের মাধ্যমে হোক
কন্যাশ্রীর মাধ্যমে হোক, রূপশ্রীর মাধ্যমে হোক, ডাইরেক্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দিচ্ছে প্রত্যেক মানুষের কাছে। সেখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না সে টিএমসি করছে, না বিজেপি করছে, না কংগ্রেস করছে, প্রত্যেকে পাচ্ছে। অতএব ডেভেলপমেন্ট কিন্তু মমতা ব্যানার্জির জমানাতেই হয়েছে, ডেভেলপমেंट ममता बनर्जी করবে। चलिए आइए, और जो है डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं हम उनसे क्या हुआ इलाका में डेवलपमेंट लेकर डेवलपमेंट लेकर क्या हुआ आप लोगों को? डेवलपमेंट लेके अभी हम कल का ही बात बोल रहे थे। हमारा ग्राम का ही एक महिला थी जिसको जैसे लकी भंडार का जिक्र आ रहा था, तो उसको 500 रुपया मिलता था बहुत गरीबी अवस्था में, लेकिन वो आज 1000 रुपया से इतना खुश है कि बोल रहा है कि आप अपना एक बच्चा को ट्यूशन पढ़ाते थे, दूसरा को नहीं भेज पाते थे, आज दोनों को भेजेगा। तो इस तरह से डेवलपमेंट जो हुआ है, जो अभी हम लोग को मिल रहा है, वो हम लोग के लिए बहुत है। ठीक है, रोड है, गांव में पानी है, लाइट है। डेवलपमेंट के अगर हकीकत बोला जाए तो कोई भी सरकार सत्ता में आ जाए फुल डेवलपमेंट कभी कर नहीं सकता है। ये मेरा दावा है, कांग्रेस बीजेपी टीएमसी से दावा है, फुल डेवलपमेंट का काम आज तक ना कोई किया है, वाम फ्रंट से लेके कांग्रेस से लेके ना आज तक कोई किया है। माने चाहत इतना बड़ा हुआ है कि चाहत को पूरा करने के लिए कोई भी नेता के पास ताकत नहीं है। फ्री का 50 केजी चाल दो, 5000 रुपया महीना दो, हम घर में सोए रहे, हमको सब फ्री मिलते रहे। चलिए, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट की अगर हम बात करें डेवलपमेंट का मुद्दे में कि उल्लू दिन को देख नहीं सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि दिन को सूरज नहीं उगता है, ये उल्लू का कसूर है कि दिन को देख नहीं सकता है। देखिए, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, आप जहाँ पे खड़े हैं ये 104 नंबर वार्ड है, और 104 नंबर वार्ड की हम अगर बात करें तो कई ऐसे महिलाएं हैं जो कि कई जगहों पे आपके भी पार्टी ऑफिस में आए होंगे या कईयों के और पार्टी ऑफिस में गए होंगे, यहाँ का काउंसलर पार्टी ऑफिस में नहीं मिलता है। सबसे बड़ा अभियोग, अगर हम यहाँ की काउंसलर की जो बात करें, अंजन मंडल यहाँ पे काउंसलर, उनकी बात करें, उनके ऊपर में सीधा जो है कंप्लेन है कि वो पार्टी ऑफिस में नहीं मिलते। अगर डॉक्यूमेंट्स को अगर किसी का अगर साइन कराना है, चाहे वो एफिडेविट के लिए हो या फिर और किसी के लिए, तो 2 से या 3 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या अगर इस तरह का रवैया रहा तो क्या आप लोग का पार्टी को आने वाला लोकसभा चुनाव में क्या लगता है? ऐसा मेरे पास कोई खबर नहीं है। फिलहाल हम लोग 105 का है, 105 में हम लोग हर पार्टी को उसमें हर किसी का सहायता कर रहे हैं। यहाँ बीजेपी का काउंसिलर है, इसलिए हम लोग टीएमसी का जो मेंबर है, हम लोग पूरा सहायता करके आदमी का लक्की भंडार बोलिए, कैम्प बोलिए, जो भी सुविधा है वो सुविधा है, पेपर वगैरह सब करते हैं। 104 का काउंसिलर का पूछिए, इसके बारे में आप जो बोल रहे हैं इसके बारे में मेरे पास कोई खबर नहीं है। क्या बोलेंगे? नहीं, 104 के विषय में 104 का जो जनता है वही बताएगा, और काउंसिलर अपना काम करता है। अगर किन्हीं कारणों से अभी शरीर खराब के कारण कुछ दिनों से नहीं आ पा रहा है तो घर से ही हो जाता है, क्योंकि हम लोग का एक बात हम बोल दें, ऐसे वार्ड है आपका 105 नंबर वार्ड में, कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे कि लाइट की काफ़ी सारा प्रॉब्लम है, जो रास्ता पानी के लिए खोला गया था पाइपलाइन के लिए, काम चल रहा है, काम हो रहा है, बहुत सारा काम हुआ। डिसरगढ़ गांव में बहुत सारा काम हो गया है, आपका बागाबंद मुस्लिम पाड़ा में भी काम हो गया है, आदिवासी पाड़ा में भी काम हो गया है। लेकिन हाँ, सब जगह अभी संभव नहीं है कि सब जगह हो गया है। फिर से फंड आएगा, नया फंड आएगा, वहाँ से फिर से चालू होगा, काम होगा। लाइट भी बहुत जगह में लगा हुआ है, ये हम लोग बादना परब में भी बहुत सारी जगह में आदिवासी पाड़ा में। चलिए आइए हम विरोधी से लेते हैं। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, हम तो आपको बार बार बोल रहे हैं, डेवलपमेंट है तो ये लोग लाइन में क्यों खड़ा कर रहा है, क्यों द्वार का सरकार बता रहा है 3000 पानी का कनेक्शन था, आज 5000 क्यों हो गया? सवाल कीजिए ना। जो इतना हर वार्ड में कम से कम 90 यूनिट घर आया है, तो कब बनेगा शौचालय, कब बनेगा? ये लोग लक्की भंडार ये सब बोल रहे हैं, रास्ता जैसे नहीं हो जाए आपका कमर टूट जाएगा, ऐसा रास्ता बना हुआ है। रोजगार कहाँ? महिला को 500-1000 रुपये दे दिया, उस महिला का बच्चा का रोजगार हाथ में कहाँ है? आज बालको बन गया, कोलवरी बिकने जा रहा है, सब कुछ। टीएमसी और बीजेपी वाले दोनों इसके पूरे बराबर के हकदार हैं यहाँ रोजगार खत्म करने के लिए। तो रोजगार नहीं है एक भी युवा का। क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट तो मोदी सरकार में सबसे पहला हम लोग का मुद्दा है। आप पूरा भारतवर्ष में आप चारों तरफ देखिए डेवलपमेंट हो रहा है। आज का डेट पे आज का डेट मांगिए जुमला था। अरे बोल दीजिए एक बार दादा, अब इंडिया जुमला था, इंडिया जो था 15 लाख जुमला था। दीदी खुद बोली है कि बंगाल से 40 तो सीट लेके जाएगा कांग्रेस, बंगाल से 40 तो सीट लेके जाएगा। जुमला था। मैंने कहने का मतलब
मतलब है कि कांग्रेस का लोकसभा में 40 तो सीट रहेगा कि नहीं रहेगा, वो सोचने वाला बात है। और इंडिया जोट का नेता लोग अभी सिर्फ यही सब काम कर रहा है। कांग्रेस संसद भवन में 40 तो आदमी पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, मुख्यमंत्री बोल दिए, मुख्यमंत्री और डेवलपमेंट कुल्टी में উল্টি का डेवलपमेंट দেখো কুলটি ডেভেলপমেন্ট আমি বলছি কুলটি ডেভেলপমেন্ট প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের ডেভেলপমেন্ট আমাকে জানতে হবে। প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের বিগত 12 বছর ধরে কি ডেভেলপমেন্ট জানতে। ডেভেলপ বলতে আমরা কি বুঝি? 500 টাকার ভাতা নয়। ডেভেলপ বলতে আমরা ভিক্ষা নয়। ডেভেলপ বলতে আমরা বুঝি কৃষি, শিল্প, শিক্ষা। আজ আপনারা দেখুন যে শিক্ষার কি অবস্থা। আজ শিক্ষার কি অবস্থা? শিক্ষা মন্ত্রীকে পুরো ক্যাবিনেট জেলে আজকে গাড়ি গাড়ি লক্ষ লক্ষ টাকাটা খেয়েছে। এইটাই কি পশ্চিমবঙ্গের डेवलपमेंट? लोगों का क्या नाम है एमएलए साहब इलाका में नहीं आते हैं, नहीं घूमते, आखिर डेवलपमेंट क्या है? এই তো দাদা আমি বলি এখনই কিছুক্ষণ আগে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কথা উঠেছিল। আপনি এখানে দেখলেন তৃণমূলের এক নেতা বলছে কাউন্সিলর কথা জানি না, আরেক নেতা বলছে কাউন্সিলর কাজ করছে। তাহলে এটাই তো গল্প হচ্ছে না। আর আপনারা এমএলএ কোথায় আছে সেটা খোঁজ নিচ্ছেন। উনি কাউন্সিলর পরিষ্কার করুক, কাউন্সিলর কোথায় আছে বলিনি। আমি বলেছি যে অ্যালিগেশনটা আপনি বলছেন সেটা আমার জানা নেই, কাউন্সিলর কোথায় বলিনি। शिक्षा में जो बोल रहा है बीजेपी क्या किया शिक्षा में? तृणमूल का देखिए, 10 पास कीजिए मोबाइल मिलेगा। सुनिए पढ़ाई के लिए डेवलपमेंट क्या था, डिजिटल देखिए, लड़की का क्या किया, পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে একেবারে মাটির তলায়। আচ্ছা আমাকে 5 মিনিট সময় মন্ত্রী ভালো ভালো ছেলেগুলো কালচার, ये टॉपिक संबंधित बीजेपी का कल्चर है। हमें 2 मिनट समझ चलिए ना मैं आप लोगों को बोल दूं, अगर इस तरीका से करेंगे तो प्लीज हमको ये बंद करना होगा। प्लीज 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 मैं आप लोगों का सारा कोई का बात सुनूंगा, लेकिन एक एक करके जो शिक्षा का बात किया अभी तृणमूल नेता लोग ने, आज हम लोग जानना चाहते हैं पश्चिम बंगाल का पूरा शिक्षा दफ्तर क्यों जेल में? जनता से पूछे, अभी तो जनता जवाब दे रही है, जनता से पूछे। এখন আচ্ছা শুনবেন তো কারাপশন সবাই টের প্রার্থী কি? আপনি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য শুনেছেন কি? সবাই কি টের প্রার্থী? আপনি আপডেট থাকুন নিউজে। ভুলভাল তথ্য পরিবেশন করছে, সব টেট প্রার্থীরা বসে নেই। चलिए अब जो है समय भी हो चुका है, लेकिन जो भी है अब एक एक करके मैं लोगों से जो भी है कि आने वाला लोकसभा चुनाव में कि इन लोगों का मुद्दा क्या रहेगा। इस बार का जो लोकसभा चुनाव है, इस बार लोकसभा चुनाव में आप लोगों का मुद्दा क्या रहेगा आप लोगों का मुद्दा देश घोटाला से देश को निजात, डेवलपमेंट। किस तरह का एमपी चाहिए? एमपी हमारा शत्रुघ्न सिन्हा, उसी तरह बुलंद आवाज में बोलने वाला जो मोदी के अगेंस्ट में आंख डालकर बात कर सके, हमारा बंगाल का डेवलपमेंट के विषय में वहां पर दिल्ली में बोल सके, वैसा ही एमपी हम लोग को चाहिए। और ऐसा ही एमपी चाहिए, इसीलिए इस बार रिकॉर्ड मतों से हमारे जो प्रार्थी शत्रुघ्न सिन्हा को जिताया गया आसनसोल लोकसभा में। और आगे भी लेकिन लोगों का कहना है कि एमपी साहब अब आज तक 2.5 साल हो गया, आज तक वो जाकर के लोकसभा में नहीं बोले। नहीं, ऐसा बात नहीं है। जब ऐसा मौका लगेगा, जो हमारे लोकसभा का जो नेता है, हमारे दल का जो नेता है, अगर उनको बोलने के लिए बोलेंगे तो जरूर बोलेंगे। क्या रहेगा मुद्दा डेवलपमेंट का रहेगा। आज बीजेपी सरकार को पूरा नंगा हो चुका है। बीजेपी का पास डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है, उसके पास ईडी और सीबीआई का कुत्ता है, हर जगह भेज दे रहा है। भ्रष्टाचार पूरी खत्म आप नहीं कर सकते। सुन लीजिए मेरा बात, भ्रष्टाचार पूरी आप खत्म नहीं कर सकते। वो एक पैरेलल चीज होता है इकोनॉमी का। सुन लीजिए भ्रष्टाचार घर से शुरू होता है। आपकी वाइफ आपका पॉकेट मनी मारता है, वो भी भ्रष्टाचार है। बाजार करने कोई जाता है, वहां पर भी आपका पैसा का घोटाला होता है। भ्रष्टाचार हर जगह है। लेकिन
लेकिन बीजेपी सरकार क्या कर रहा है, भ्रष्टाचार को सिर्फ दिखाने के लिए वो भेज दे रहा है ईडी सीबीआई को हर जगह में। उसका जगह में जो लोग हैं शुभेंदु अधिकारी, कोयला का क्षेत्र आसनसोल कॉलोनी चालू होना चाहिए और यहाँ के बेरोजगार लड़कों को, यंग लड़कों को रोजगार चाहिए। जो पार्लियामेंट में रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सबसे पहले प्राथमिकता होना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल बोलिए एकदम। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा, हाँ? बंगाल में क्या कितना असर पड़ेगा? एकदम असर पड़ेगा, तभी तो ममता बनर्जी का मुंह से निकल रहा है कि बीड़ी खाएगा क्या होगा। जो टीएमसी का नेता इतना खुशी हो रहा है राहुल गांधी का इसमें, वही उसी का नेता अभिषेक बनर्जी भोर को 6 बजे राहुल गांधी के घर में जाकर बैठा था पैर पकड़ के। ये जवाब दे कि क्यों राहुल गांधी का क्या रहेगा मुद्दा? मेरा मुद्दा रहेगा कुल्टी कारखाना को डेवलप करना, इसको कारखाना को डेवलप करना। हम लोग का आसनसोल में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो आपका वो हाईटेक लोग हॉस्पिटल बोलती है राज्य सरकार, हम लोग मेडिकल कॉलेज खोलेंगे यहाँ पर जो कॉलेज वॉलेज का जो अवस्था है वो सब शिक्षा को उन्नयन करना है, स्वास्थ्य और शिक्षा और शिल्पांचल में हर व्यवस्था को। और सेंट्रल में हम लोगों का सरकार रहेगा, 400 सीट लेके आएंगे। आसनसोल का वासी लोग गिफ्ट में देगा और शिल्पांचल का उन्नयन करेगा। दादा आप लोग खरीद बेच कीजिए और सरकार खाली बनाइए और कुछ नहीं होगा। लोकसभा का हम लोग का मुद्दा है पहले से जो शिक्षा व्यवस्था जो दुर्नीति में ग्रस्त हो चुका है उसको उन्नत करना है, और सबसे बड़ा है कारखाना को, नया कारखाना को डेवलपमेंट करना है और नया कारखाना स्थापित करना है। और मैं बता रहा हूँ, और बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा सबका साथ सबका विकास। आप देख रहे हैं, और मैं आपको और चीज बता रहा हूँ, जो कोरोना काल में वो जो बताया कारखाना मुद्दा या फिर जिस तरीके से बुलडोजर चला वो मुद्दा रहेगा? नहीं, हम लोग का मुद्दा रहेगा जनता सबसे आगे, जनता जनार्दन हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। प्रधानमंत्री जी जनता को भगवान मानते हैं, हम लोगों के लिए जनता भगवान है। चलिए, अब यहाँ पे कई सारे जनता है और जनता का एक ही सवाल, क्या मुद्दा रहेगा आने वाला चुनाव में? आखिर किस चीज को लेकर के आप, चाहे वोट आप किसी को भी दे, मुद्दा क्या रहेगा? किस चीज को देख करके आप वोट दीजिएगा? काम को देख के वोट दिया। चलिए, डेवलपमेंट को देख करके, किस चीज को देख करके वोट दीजिए? काम किस चीज को देख करके वोट दीजिए? काम को किस चीज को देख करके वोट दे रहे हैं? बस जो डेवलपमेंट हुआ है उसको देख के लोग वोट देंगे। आज जो लोगों को सुविधा मिल रहा है वही देख के वोट देंगे। एक बात बोलेंगे, अभी जो बीजेपी वाला लोग बोल रहा था जो कारखाना और ये श्रमिक के विषय में, श्रम के विषय में, तो एक तो चीज बीजेपी वाला से पूछिए कि आज इतना दिन का लड़ाई के बाद जो 8 घंटा का जो लड़ाई में हम लोग को जीत के 8 घंटा का नौकरी कर रहे हैं, ये श्रम नीति को लोग चेंज करके 8 घंटा के जगह में बोल रहा 12 घंटा हम करेंगे, तो ये कैसा डेवलपमेंट करेगा और कैसा श्रम नीति लाएगा? उसका भी विरोध में वोट होगा। चलिए, बहुत बातें हो गई, फिर होगी, रास्ते में फिर से भेंट होगी और फिर से कई सारे मुद्दों को लेकर के यही यार खबर आप लोगों के बीच में पहुंचेगी।